प्रकृति की व्यवस्था है, हमारी समाज की व्यवस्था है, पर जहाँ हमारा मन विपरीत जाए वहाँ समझना कि खतरे की घंटी और खतरे की घाटी है और वहाँ विचार बदल लेना है। और अगर किसी के धन के प्रति हमारा विचार जाता है, चाहे वो घूसखोरी के रूप में, चाहे वो मिलावटबाजी के रूप में, चाहे वो जैसे भी, अगर किसी के धन के लिए हमारा विचार परिवर्तन होता है तो बदल लेना कि अब हमारा काल मंडरा रहा है। पर आज माया का जाल हमें नहीं, पूरे दुनिया के किसी लोग को नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि पुरुष के लिए नारी माया है और नारी के लिए पुरुष माया है, पर ना नारी माया है ना पुरुष माया है। माया तो हमारे अंदर समाया है, या चाहे नारी के अंदर हो चाहे पुरुष के अंदर है। इसलिए भाइयों, माया से बचना है। दो चीज से, कनक और कामनी, ये शत्रु है। माने दूसरे का धन, पराया का धन, पराई स्त्री और पराया पुरुष शत्रु है, जिंदगी के शत्रु। ये महाभारत का कारण, रामायण का कारण भी यही है। सदगुरु कहते, कनक कामनी देख के तू मत भूले सुरंग। तू अच्छा रंग है, तू पवित्र रंग है, तू पावन है, तू मन इंद्रियों से परे है, तू तेरा जैसा रंग किसी का भी नहीं है। पर उस सुरंग की बात नहीं मान करके हमने मन की बात मानी और मन माया में फंसाता है। इसलिए कनक कामनी का ये जाल बिछा है। ज्यादा श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। आदमी सुंदर क्यों बनता है? आजकल के बच्चे तो ऐसे सुंदर बनते हैं, जो नौजवान भाई है ना, इधर तो कम ही आए हैं, ज्यादातर सफेद बाल वाले ही दिख रहे हैं, काले बाल वाले तो कम हैं। और काले बाल वाले बेटे भी हैं तो घोटाला करके बेटे, मतलब सफेद को दबा करके काला करवा के बेटे हैं। ये इनकी बेईमानी है, आप लोगों की बात नहीं है, जो बेईमान है उनकी बात है। और जो सफेद बाल वाले हैं वो जानते हैं कि हमें बूढ़ा ना कह दे, इससे ये भी माया ही है कि हमें लोग बूढ़ा ना जान ले, इसलिए क्या करें, काला करवा के आ गए। पर याद रखो, जड़ में से सफेद ही निकलेगा, ऊपर ऊपर काला करवाने से कोई ये नहीं होगा। पर आजकल हमारा मन कितना माया में फंसाता है, रूप सुंदर में फंसाता है। आजकल के भाई जब ये सिर मुड़ाते हैं ना, बाल बनवाते हैं, तो कैसे बाल बनवाते हैं कि चारों तरफ रिंग रोड और बीच में गार्डन, और ऐसे लगते जैसे बहरूपिया आया। पर उनको पूछो कि तुम बहरूपिया हो क्या, तो कभी मानने को तैयार नहीं है। पर आज नाई की दुकान पे जाकर पैसा लगाकर स्वयं खुशी से बहरूपिया बन रहे हैं। किसके लिए? दूसरे को रिझाने के लिए, दूसरे को खिजाने के लिए। और हमारी माताएं भी क्या कम है? मुंह में जब लिपस्टिक लगा के आती हैं तो ऐसी लगती है जैसे बिल्ली चूहा खा करके चली आ रही है। अरे पाउडर लगाती है तो ऐसे लगती है जैसे आटे में भट्टा गिर गया। अरे प्रकृति ने कितना सुंदर रूप बनाया, आकाश हमारे कान यहाँ नहीं होते, यहाँ होते तो कैसे लगता है। अगर ये कुदरती सिस्टम में गड़बड़ी होती तो ये हमारे कान यहाँ ना हो के यहाँ होते तो फिर आपको कैसा लगता? प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेईमानी करते हैं। और देखिए, हमारी आंखें, नाक, सभी चीजें जैसा हमारे शरीर की 10 इंद्रियां, जैसे इस कुदरत में एक ढांचा ही बना हो, परंतु फिर भी हम ऊपर से बनना चाहते हैं। एक बात बताऊं कि भाइयों ने तो थोड़ी और लाज बचा के रखी है। ये तो थोड़े अभी बचे हैं कि इनने साड़ी नहीं पहनी, कभी ये साड़ी पहन लेंगे तो फिर पहचान नहीं पाओगे। पर माताओं ने तो उनके कपड़े पहन लिया। बहने भाइयों, मैं एक निवेदन कर दूं कि थोड़ी सी लाज बचा के रखना, नहीं तो आगे पता चलेगा कि स्त्री कौन और पुरुष कौन। ये सब माया का बाजार है। सोचिए, थोड़ा विचार करिए। इसलिए ज्यादा क्रीम लगाने से चेहरे सुंदर नहीं लगते, पाउडर लगाने से चेहरे सुंदर नहीं लगते,
पहले नाखून भेड़ बकरियों के होते थे, भेड़ भालू के होते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरे जानवरों को मारने के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। पर आज हमारे भाई लोग और बहनें लोग बड़े बड़े नाखून बढ़ाते हैं, लगता है कि भेड़ियों की जमात से ही चले आ रहे हैं, उनका हाथ का भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, तो बड़े बड़े नाखून बढ़ाते हैं। इसलिए इस शरीर को किस प्रकार सजाते हैं, किसके लिए? ये माया का संसार है। इसलिए बहनें, चेहरा ना सजाइए, चरित्र सजाइए। चेहरा ना सजाइए, चरित्र सजाइए। और जिनके चरित्र सजे हैं उनकी मूर्तियों की स्थापना करके लोग उन्हें याद करते हैं। हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, प्रदीप मिश्रा जी ने कम से कम बच्चों को तो ये एक लोटा जल डालने को सिखा दिया। मैं भी सम्मान करती हूँ उनकी बात की कि अच्छी बात है, एक लोटा जल डालने की कम से कम संस्कार तो डाला। पर क्यों भाइयों, एक लोटा जल डालने वाले भाइयों से पूछूं कि क्या शंकर भगवान के अनुयायी है तो क्या आप पाउडर शंकर भगवान जैसा लगाते हो? बताइए ईमानदारी से, एक लोटा जल आप क्यों डालते हैं? आप इसलिए डालते हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट नंबर से पास हो जाए, जल्दी नौकरी लग जाए, मेरी धान अच्छी भाव से बिके, मेरी बेटी की शादी हो जाए। ईमानदारी से पूछो तो कोई भगवान को कोई मानता नहीं। बोलो बिंद्र बिंदी हरिलाल की। मानते क्या? ईमानदारी से बताइए, कोई भी भगवान को आज तक माना नहीं और नहीं मानता है, नहीं मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि आपको मजदूरी करवाना है। जैसे खेत में आपके फसल कटने का मौका आता है ना, तो आप कहते हैं मजदूरों से कि इतनी धान हमारी लगा दोगे, इतनी फसल काट दोगे। जब आप मकान बनवाते हैं तो कारीगर से कहते हैं इतने में ठेका, इतना फिटका, इतना दूंगा, तब वो पूरा काम कर देता है, तब उसे आप वेतन पैसे पेमेंट देते हो। ऐसे ही हमारे देवताओं से आप चाहते हो कि आप हमारा काम कर दो महाराज जी। शंकर जी, तुम भोले भाले हो और तुम कुछ जानते भी नहीं हो, जल्दी जल्दी आशीर्वाद दे देते हो और तुम्हारे आशीर्वाद में तुम ही फंस जाते हो। इसलिए हम उनसे जल्दी जल्दी आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आपको पता है कि भोले भाले भोलेनाथ कितने भोले थे कि भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया और उसी के जाल में वो फंस गया और जान बचाने के लिए भगे भगे फिरना पड़ा। इसलिए हम किसी भगवान की पूजा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। केवल हमें लक्ष्मी की क्यों पूजा करते हैं? सोना आ जाए, चांदी आ जाए, धन आ जाए। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, ऐसी दीवानी दुनिया भजन भाव ना बूझे जी। कोई आवे लड़का मांगे ये वर हमको दीजिए जी। कोई आवे धन का भूखा भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। सोई करावे व्याव सगाई सुनत गोसाई रीजिए जी। साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठा जग पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई संतो, इन अंधों का क्या कीजिए जी। अब सीढ़ी पे चढ़े नहीं, उसके पहले ही 5 रुपया की प्रसाद हाथ में रखी है, लोटा भर जल चढ़ाया नहीं, उसके पहले ही लाखों की मांग कर लिया। सोचो गांव में चुनाव होता है और चुनाव में 2-4 मेंबर खड़े होते हैं। अब भोलेनाथ का मंदिर तो एक, हनुमान जी का मंदिर तो एक, हनुमान जी एक, भोलेनाथ एक, अगर हो भी तो देखिए आपके विचार से ही ये बात मैं निवेदन कर रही हूँ। अब दोनों मेंबर दोनों ही गए, दोनों ही सरपंच साहब ने भगवान जी से प्रार्थना की, भोलेनाथ से या शंकर जी से या हनुमान जी से कि भगवान हमें चुनाव जीता देना। तो हनुमान जी ने कहा कि जीता देना चाहिए। भैया क्या देगा, मतलब कितने में जीताऊं? होता कि नहीं सोता? बताइए ईमानदारी से, आपके अंदर ये सूरन पूरन में फंसता है कि नहीं? बताओ भैया कितने में जिताओगे? कि आप पूरे भानपुरी को लड्डू बर्फी का भंडारा दूंगा, दाल चावल का दूंगा, मुझे जिता दिया तो भोलेनाथ ने कहा बढ़िया आदमी, इनको जीता देना चाहिए। दूसरा सरपंच साहब चले, भोलेनाथ हनुमान जी अगर मुझे जीता दिया ना तो मैं भानपुरी नहीं, भानपुरी के सब क्षेत्र के लोगों को भंडारा दूंगा
मिठाई का, और आपका ये मंदिर छोटा सा बना है, बड़ा मंदिर बना दूंगा। भोलेनाथ ने कहा कि ये थोड़ा मतलब बढ़ रहा है दाम, इसे जिताना चाहिए। तीसरा सरपंच साहब पहुंच गए, कहे मुझे जिता दोगे तो मंदिर भी बनाऊंगा, बाउंड्री भी बनाऊंगा, सुंदर गार्डन भी लगा दूंगा और सोने का कलश चढ़ा दूंगा और पूरे क्षेत्रवासियों को भोजन कराऊंगा। अब बेचारे भगवान जी धर्म संकट में पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? ईमानदारी से बोलो, कौन जीतेगा? ज्यादा देने वाला कि कम देने वाला? अरे ज्यादा देने वाला ना कम देने वाला, जिसकी किस्मत जोर मारेगी वही जीतेगा। चाहे 1 रुपया की भी प्रसाद मत चढ़ाओ, जीतेगा वही जीतेगा जिनका भाग्य जोर। और भाग आप बना सकते हैं पुरुषार्थ करके। कर वहिया वाला अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदियां वहे सो कस मरे। अब सुबह सुबह डॉक्टर साहब ने भी दुकान खोल रखी, सुबह सुबह डॉक्टर साहब ने भी दुकान खोल रखी। और वो भी निकले और उनने भी एक अगरबत्ती पकड़ी। समझ गए होंगे ना आप लोग? समझे कि नहीं समझे? डॉक्टर साहब ने प्रार्थना की, डॉक्टर साहब ने प्रार्थना की कि हे भगवान मेरी दुकान बोल दो ना आप लोग, मैं ही बोलूं, मेरी दुकान अच्छी चलना चाहिए। तो कैसे चलेगी डॉक्टर साहब की दुकान? अगर सच में भगवान जी प्रार्थना सुने तो हम सब बीमार होए, हम सबको उल्टी दस्त होए, तभी तो डॉक्टर साहब की दुकान चलेगी, मेडिकल वाले की दुकान चलेगी। तभी तो लोग बीमार होकर हार्ट अटैक कैंसर में जब बीमार होंगे तभी तो अस्पतालें डॉक्टरों की दुकानें चलेगी। बताओ, कीटनाशक दवा जो बेचता है उनने भी अगरबत्ती लगाई, का भगवान जी मेरी दुकान का भी ध्यान रखना। मतलब सब किसानों की फसल में कीड़े पड़े तो मेरी दवा अच्छी बिके। देखिए तो हम भक्ति कर रहे हैं, देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, माया के चक्कर में पड़ करके। शमशान घाट में, हरिचंद घाट में लकड़ी बेचने वाला बेटा, उसने भी अगरबत्ती लगा दी साहब, और वो भी प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे विश्वनाथ सोमनाथ प्रभु, मेरा भी ध्यान जरा धर लेना, मेरी दुकान भी चलना चाहिए। 2-3 ट्रैक्टर मैंने लकड़ी गिरा ली और ये कैसे बिके बोलो माता है, कैसे बिके? भानपुरी के सब लोगों को मारे जब, फिर क्या करेंगे बताओ? जैसी हमारी प्रार्थना होती है वैसे ही तो होगा। फिर विचार करिए, थोड़ी सोचिए। कोई भक्ति नहीं करता है, मैं कह रही हूं कोई भक्ति नहीं करता है, सब मांगे करते हैं, सब भिखारी हैं और इसलिए भीख मांगने जाते हैं। अगर आपको भक्ति करना है तो माया को छोड़ करके निस्वार्थ अपने आत्मचिंतन करिए, अपने मन इंद्रियों को संयमित करिए, विचारों को संयमित करिए, कर्म को संयमित करिए। और अगर हमारा सबका कर्म अच्छा हो गया तो काहे कर्म तुम्हारे अच्छे तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे तो घर में ही मतरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन अविनाशी है। और ये भी पास नहीं तो गले में यम की, जोर से बोल दो ना, गले में यम की। तो देखिए भाइयों, कोई भजन नहीं करता है, इसलिए बेचारा देवता भी जानते हैं कि ये भी बेईमान तो हम भी बेईमान, क्योंकि बेईमानों के साथ सबको बेईमान होना पड़ता है। ईमानदार बनिए, पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, और जब आप मेहनत करोगे तो आप कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मेहनत की कमाई का आप परोपकार में लगाएं और स्वयं खाएं और दूसरे को खिलाइए तो भाग आपका बनता चला जाएगा। कनक कामनी देख के तू मत भूले सुरंग, मिलन विचरण कनक और कामनी ये दोनों ही बिछड़ती है। जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। वो कितनी प्यारी पत्नी हो, कितना प्यारा पुत्र हो, कितनी प्यारा पति हो, संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। और जो संपत्ति हमने कमाई है वो भी एक दिन नाश होती है। संपत्ति का, धन का 3 गति है, दान, भोग और नाश। जो दान कर लेता है वो आगे काम आता है। काहे खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, और लिया दिया
संग चलेगा और रखा रखा में जंग लगेगा। फिर विचार आपका है, जो आपको करना हो वो कर लेना। इसलिए सज्जनों, कनक कामनी दोनों प्राप्त करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, और दोनों जब छूटती है तो साहब उसी उदाहरण को देते हैं जैसे केंचली तजत भुवंग। भुवंग माने सर्प, जब सर पे वो सर के ऊपर झिल्ली आती है तब भी वो अंधा हो जाता है, और जब वो झिल्ली निकलती है तब भी उसके जमीन में घसीटा के चलता है, चींटी चढ़ जाती है, कष्ट होता है। माया को प्राप्त करने में कष्ट, संभालने में कष्ट, और नष्ट होती है तो माथे पे हाथ धर धर के आदमी रोता है। इसलिए इस मायावी बाजार से बचकर अपने सूरंग आत्म स्वरूप को, अपने घटवासी साहेब को पहचान लेना और उसके रंग में रंग जाना। उसका रंग बड़ा पवित्र है। लोग कहते हैं भगवान पवित्र है, पावन है, बिल्कुल सत्य है। आपके जो अंदर जो वो राम बेटा है वो बड़ा पवित्र है, पावन है, पर बीच में माया का जो बाजार है, माया की जो बदल है, इससे ये सुरंग ढक जाता है। और कुरंग मन के साथ हमारा मन है जो कहाँ हमें भटका देता है। माया कहाँ भटका देती है और किस किस को भटकाई। आइए एक भजन सुन लेते बाणी को।